तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो भागे हैं तो दोषी हैं। हो सकता है होटल के मैनेजर मिले हो, कहीं समर सिंह दोषी ना हो, तीसरा कोई दोषी हो। अच्छा, ये भी हो सकता ये है। भी हो सकता है ना, लेकिन मुझे तो होटल के मैनेजर पे भी पूरा शक है। अगर आप शॉर्टकट करना चाहोगे तो आपको गलत तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम स्टार का गाना नहीं करते ना, इसीलिए हमारे सामने ये चीजें अभी फेस नहीं हुई है। और जिस दिन हमें भी स्टारों का ऑफर आएगा तो जरूर, अभी तक आया भी है ऐसा नहीं है, लेकिन उस वजह से हम स्टार का काम नहीं कर पाए ना। स्टार मीन्स पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इस टाइप के। जी बिल्कुल। तो मतलब स्टार का गाना आप इसीलिए नहीं करती कि कंप्रो करना पड़ेगा, या फिर ऑफर ही नहीं आया? नहीं, ऑफर आया है, ऐसा कुछ नहीं ऑफर नहीं आया है, बस बोला ना मैंने कि बातों को घुमा के ऑफर रखा गया है। डर सा बैठ गया माँ बाप के अंदर कि मेरी बेटी किसी से लड़ेगी तो कोई कुछ करवा ना दे, इसी वजह से। और अभी सबके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। शोषण की बात करें तो वो तो खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपना नेचर किसी सामने वाले को किस तरीके से दिखा रहे हो। जब भी कोई आपके सामने ऑफर रखेगा शोषण करने का, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ लड़कियां इस लाइन में सही भी है और कुछ गलत भी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और जैसा कि देख रहे हैं, आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, जिनका नाम है अंजलि सिंह। इन्हें आपने बहुत सारे एल्बम में कई सिंगरों के गाने में देखा होगा। खासतौर पे दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जिनके सेट पे ये नहीं पहुंचती हैं और इन्हें काम के लिए ऑफर नहीं आते हैं। तो आइए इनके साथ चर्चा करेंगे, खासतौर में आकांक्षा दुबे के बारे में, बिकॉज आज वो टाइम है जब सभी एक्ट्रेस को अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं आकांक्षा के बारे में, और जरूरी नहीं है कि आकांक्षा के साथ आज हुआ है तो कल और किसी के साथ ना हो। तो आइए जरा अंजलि जी से चर्चा करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से, चर्चा न्यूज के माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं। मैम, जैसा कि आपको पता है कि आकांक्षा दुबे का केस क्या है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में तरह तरह की कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, कुछ लोग सही भी बोल रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करके यह पूछना चाहता हूं, एज ए वुमेन, एज अ फीमेल आर्टिस्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फीमेल के लिए स्ट्रगल है, उनका शोषण होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप आज बिना डरे, बिना सहमे, बेबाक तरीके से अपनी बात रख सकती हैं चर्चा में। शोषण की बात करें तो वो तो खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपना नेचर किसी सामने वाले को किस तरीके से दिखा रहे हो। जब भी कोई आपके सामने ऑफर रखेगा शोषण करने का, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ लड़कियां इस लाइन में सही भी है और कुछ गलत भी है। जैसे कि शॉर्टकट आजकल सभी लोग कह रहे हैं, शॉर्टकट का मामला, तो अगर आप शॉर्टकट करना चाहोगे तो आपको गलत तो होना ही पड़ेगा, उसके बिना चांस नहीं है। नहीं। कभी आपने इन सब चीज़ों को कभी फेस किया है? जैसा कि लोग बोलते हैं कि अगर आगे आपको काम करना है तो ये करना ही पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे करते हैं करना ही पड़ेगा, ये तक कहते हैं। बातों को वो लोग ओपनली नहीं रखते हैं, घुमा फिरा के रखते हैं। जैसे कि मैडम हमारे ऑफिस पे पार्टी है तो क्या हम आपको इनका स्टार का गाना कराएंगे तो क्या आप पार्टी करना आना पसंद करोगी? तो जैसे कि ना मैं ड्रिंक करती हूँ ना ही स्मोकिंग करती हूँ, तो मैं सीधे बोलती हूँ सर मैं मेरे से किस चीज़ की पार्टी है? पार्टी तो वो लोग करते हैं ना जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, तो मैं तो करती नहीं हूँ। तो वो सीधे समझ जाते हैं कि लड़की का नो है, तो फिर आगे वो ओपनली बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब कि सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर ही कि आपका शोषण होगा या नहीं होगा। लोग किस तरीके से आपके साथ आते हैं वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है जी। तो जो लड़कियां कहती हैं उनको आज आप क्या मैसेज देंगी कि भैया बिना शोषण के आप इंडस्ट्री में टिक ही नहीं सकती? क्योंकि हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हफ्ते में 30-40 गाने आप करती हैं। अक्सर देखते हैं हर कंपनी से, चाहे वेव हो, टीएफ हो, आरसीएम हो, संजीवनी हो, दुनिया भर के गाने आपके आते हैं, और आप बोल रही हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम तो साफ पार्टी के लिए मना कर देते हैं। क्योंकि हम स्टार का गाना नहीं करते ना, इसीलिए हमारे सामने ये चीजें अभी फेस नहीं हुई है। और जिस दिन हमें भी स्टारों का ऑफर आएगा तो जरूर, अभी तक आया भी है ऐसा नहीं है, लेकिन उस वजह से हम स्टार का काम नहीं कर पाए ना। स्टार मीन्स पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इस टाइप के। जी बिल्कुल। तो मतलब स्टार का गाना आप इसीलिए नहीं करती कि कंप्रो करना पड़ेगा, या फिर ऑफर ही नहीं आया? नहीं, ऑफर आया है, ऐसा कुछ नहीं ऑफर नहीं आया है, बस बोला ना मैंने कि बातों को घुमा के ऑफर रखा गया है। अच्छा, कि मैडम पार्टी करने आइए, ये नहीं रहा गया कि मैडम मैं आपसे कंप्रो चाहता हूँ तो आपको गाना दूंगा, नहीं। पार्टी करने आइए मैडम, इनका गाना आ रहा है 6 तारीख को दिल्ली में आ रहे हैं, 8 को आ रहे हैं, जो भी डेट होता है, तो आप कहिए तो आपको भी एक चांस दें, आइए पार्टी वार्टी करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो ये रखता कौन है ऑफर मैम? डायरेक्टर रखता है, या स्टार का मैनेजर रखता है, या फिर उनका राइटर रखता है, या फिर खुद वह स्टार रखता है? नहीं, स्टार तो नहीं रखते हैं, जो मैनेजर भी नहीं रखते। क्या होता है कि जो उनके चमचे होते हैं ना कुछ, जो कहते हैं कि हम अपने तरफ से हम अपने हायर करवा के आपको मैडम ये चीज करवा सकते हैं, तो क्या आप हमारा एक्सेप्ट करते हो? ऐसे बात होती है, ये चीजें मैनेजर और होती स्टार नहीं करता। नहीं। अच्छा, मतलब जो साथ में उनके होते हैं, लॉबी में चमचागिरी करते हैं, वो लोग ऑफर देते हैं आपको। जी। ये जो आकांक्षा की माँ, उनके परिजन जो आरोप लगातार समर सिंह के ऊपर लगा रहे हैं, आप देख रही होंगी 3 करोड़ रुपए का भी बोल रहे हैं, उन्हें पैसे नहीं देते थे, मारते पीटते थे, लिविंग रिलेशनशिप में थे, ये सब चीजें आप क्या समझती हैं इस केस के बारे में? क्योंकि हर कोई, आप भी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, केस के बारे में तो आप भी जरूर अपडेट डेली लेती होंगी। जी बिल्कुल। तो क्या सोचती हैं, आपको क्या लगता है इसमें, आपकी क्या राय है?
क्या कहा आपने, शोषण के बारे में? हाँ जी। तो रिलेशन में रहने के बाद तो नॉर्मल है कि इंसान रोक टोक करता है, बातचीत करता है, लेकिन रोक टोक करना नहीं चाहिए, मेरा तो ये कहना है। पैसे उनको नहीं देते थे काम करा के, ये भी आरोप लग रहे हैं। हाँ, ये भी होता है। रिलेशन में रहने के बाद कभी भी इंसान पैसे की बात नहीं करता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि हम दोनों के रिलेशन में पैसे की बात है। लड़का ये बोले कि लड़की पैसे की लालची है, चाहे लड़की अपनी तरफ से ही छोड़ देती है कि सर आप मेरे पैसे रख लो, जब मुझे जरूरत होगी तो आप दे देना। तो ये तो हो सकता है कि उन्होंने पैसे रखे होंगे। कभी आपकी पर्सनली आकांक्षा दुबे से या समर सिंह से फेस टू फेस मुलाकात हुई है? जी नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई है? नहीं, फेस टू फेस नहीं हुई है। इंस्टाग्राम पे बात होती थी, लेकिन फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार कहा जाए तो समर सिंह, एक सिंगर गायक, काफी पॉपुलर, और वहीं एक बहुत ही अच्छी अदाकारा, ये सब चीजें जो होना, आपको क्या लगता है ये चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सही हैं? क्योंकि और भी लड़कियां हैं, ऐसा गलत प्रभाव नहीं जाएगा बाहर? बिल्कुल सही नहीं है। इंडस्ट्री की तो बात छोड़िए, हम लोग के फैमिली पे इस टाइम क्या बीत रही है। 24 घंटे माँ बाप फोन करके, हम सेट पे भी फिर भी क्या कर रहे हो, खाना पीना खाए, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा, किसी से लड़ाई मत करना, डर सा बैठ गया माँ बाप के अंदर कि मेरी बेटी किसी से लड़ेगी तो कोई कुछ करवा ना दे इसी वजह से। और अभी सबके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। तो मतलब इस केस से कहीं ना कहीं हर एक्ट्रेस के जीवन में प्रभाव पड़ा है। उनकी फैमिली केयरफुल हो गई है, जो पहले सोचती थी कि बेटी काम पे गई है, फोन भी नहीं करते थे, अभी 2-4 कॉल जरूर आते होंगे आपको। बिल्कुल, रात को भी आता है और सुबह भी आता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ना, कभी कभी नींद में होती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अपनी मम्मी को कभी उल्टा बोल देती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या कि आप मुझे सुबह शाम कॉल कर रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो मेरी मम्मी कभी कभी रोने लग जाती है, कहती है कि तू पागल है, ऐसा नहीं कर, कुछ नहीं है, मैं बस खाना खाई कि नहीं ये पूछने के लिए कॉल की हूँ। अच्छा मैम, अभी आकांक्षा दुबे का देखा जाए तो 95% जितनी ऑडियंस है वो सपोर्ट कर रही है, वो कह रही है कि हाँ, जिसके ऊपर इस केस में आरोप लग रहे हैं वही गलत हैं। आपकी अगर पर्सनल व्यक्तिगत राय अगर जाननी हो तो आपको क्या लगता है? मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपको जवाब देना होगा तो दीजिएगा, नहीं आप नो कमेंट्स कह सकती हैं। आपको क्या लगता है कि हाँ, जो आरोपी हैं सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा? आपका दिल मानता है, गवाही देता है? मेरे दिल की बात मैं अपने मन से नहीं किसी को दोषी कह सकती। बस मैं इतना कहूंगी, जो भी सीबीआई जांच हो रही है उसको अच्छे से की जाए। और अभी जो मैम सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अभी तो खाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अरेस्ट हुए हैं लोग जो भी आरोपी हैं, सीबीआई जांच की मांग हो रही उनकी है। मां मांग रही है सीबीआई जांच। तो मैं भी ये कहूंगी वो सीबीआई जांच हो और जो भी मतलब दोषी है वो सामने आए। मैं किसी को गलत और सही नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन आकांक्षा दुबे को जिस तरीके से बैठा पाया गया, होटल वाले ने बोला कि ड्रिंक करके आई थी, सीसीटीवी में वो एक्सपोज हो गया। बोला था कि जब दरवाजा सुबह खोला गया तो वहां पुलिस थी, पुलिस भी नहीं थी। ये सारे जो झूठ पकड़े जा रहे हैं, इससे पता चल रहा है ना कि उस रात कुछ गलत हुआ है। हाँ, हो सकता है होटल के मैनेजर मिले हो, कहीं समर सिंह दोषी ना हो, तीसरा कोई दोषी हो। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ना, लेकिन मुझे तो होटल के मैनेजर पे भी पूरा शक है। लेकिन फिर दोषी अगर नहीं थे तो भागे क्यों, फरार क्यों थे? उन्हें फिर पुलिस ने पकड़ा क्यों, भगोड़ा क्यों, घोषित किया? ये भी तो प्रश्न उठता है मैम। वो तो इंसान नर्वस हो जाता है ना। अब मेरे ऊपर ही कोई अचानक से 4-5 लोग कुछ बोले तो मैं भी नर्वस हो जाऊंगी, और मुझे जो एक आदमी जो भी कहेगा ना करने के लिए, मैं वो ही करूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो भागे हैं तो दोषी हैं, लेकिन जांच होगी तो जो भी होगा मैटर वो तो सामने आएगा ही, स्पष्ट आ जाएगा। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज जैसा कि यहाँ पे सेट लगा हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सुपरस्टार सिंगर शशि लाल यादव वगैरह हैं, और भी काफी मॉडल्स और भी सिंगर हैं। आज किसके डायरेक्शन में यहाँ काम चल रहा है आपका? आज के डायरेक्शन हमारे मदन बाबा है जी। तो मैम, मदन बाबा के साथ में आपको अक्सर देखा जाता है सेट में, आप ज्यादा उनके पास आपका काम वगैरह आता है। क्या कहेंगे मदन बाबा के बारे में, जो अभी उनके बहुत से एक से बढ़ के गाने आ रहे हैं, धनंजय धड़कन, शशि लाल यादव और भी बहुत सारे कलाकारों के साथ में आ रहे हैं, काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं और आप लोगों को चांस भी मिल रहा है। अगर आपको मैं बोलना चाहूँ, मैं भी इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्ट बोलता हूँ, क्या मदन बाबा के सेट में कभी आपको इन टाइप की चीजें फील करनी पड़ी, महसूस हुआ कि सिंगर ने आपको गलत तरीके से, या फिर डायरेक्टर या और चमचे वगैरह ने, जैसा आपने बोला, ऐसा कभी फील हुआ इन चीजों का? जी नहीं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शूटिंग आपका ताकि रुके ना, क्योंकि शूट पे काफ़ी प्रेशर होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो चर्चा के व्यूवर हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें और न्यूज़ को शेयर करें, और आकांक्षा दुबे के मैटर पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या सही लगता है और गलत लगता है। और सीबीआई की जांच की मांग करेंगे? जी बिल्कुल, सीबीआई जांच होनी चाहिए, पूरा मांग करेंगे। इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जो भी दोषी हो सजा होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही समर सिंह दोषी है, लेकिन जो भी दोषी है वो सामने बिल्कुल आना चाहिए। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू।